बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन लाइक कोवेरियंस is a measure of the degree to which two variables vary together. In other words, the interdependence of two variables is called correlation. यहाँ पे कोरिलेशन जो है मेजर करती है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। जैसा कि हमने रिग्रेशन में पढ़ा था, वहाँ पे हम मेजर कर रहे थे द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल। यहाँ कोरिलेशन में हम स्टडी करते हैं द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इफ two variables are in the same direction, either in increasing form or decreasing form, then the correlation is said to be direct correlation or positive correlation. For example, the length of an iron bar will increase as the temperature increases. इसका मतलब यह है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं कि आयरन बार इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है एज द टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो इसका मतलब है जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी जो कोरिलेशन होगी ये पॉजिटिव है, या इसको डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। इफ वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, the correlation is said to be negative or inverse. For example, the volume of gas will decrease as the pressure increases. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर हमारे पास जो कोरिलेशन होगी उसको हम कहते हैं इनवर्स कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं कि पीटसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे मेजर किया जाएगा। पीटसन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम जो आर है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो है ये सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट होता है, और ये जो रो नोटेशन है, ये रो ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों में से कोई भी नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इनका जो फार्मूलाज है, तो इस तरह ये देखिए हम रिव्यू करते हैं कि आर की वैल्यू जो है आप इस फार्मूले के ज़रिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसको हम कहते हैं ये डेविएशन फॉर्म है। और दूसरा फार्मूला जो है ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। तो ये फार्मूला जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के कॉलम्स बनाएंगे, फिर इनके टोटल कैलकुलेट करके इस फार्मूला में पुट करेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास आर की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आर की वैल्यू जो है ये क्या शो करती है, आर इज इक्वल टू 0.8। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसी तरह आर की जो रेंज होती है वो -1 और +1 के दरमियान होती है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाए यहाँ पे,
फिर हम कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर ये वैल्यू हमारे पास +1 आ जाए तो हम कहते हैं दोनों वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जितनी ये वैल्यू जो है ये 1 के करीब होगी, जैसे 0.8, 0.9, तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स के दरमियान। अगर वो पॉजिटिव में है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर वो नेगेटिव होगी फिर कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव से मुराद है कि टू वेरिएबल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ वी इंक्रीज वन वेरिएबल अदर विल डिक्रीज। इसी तरह जितनी ये वैल्यू जो है ये 0 के करीब होगी तो हम कहेंगे टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वीक है। जैसे 0.2 आ जाए या 0.3 आ जाए तो फिर हम कहेंगे दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वीक है। तो वो फिर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर यहाँ पे r की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि टू वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। तो इस तरह r से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशनशिप है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x एंड y। यानी आर एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करें या आर वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करें, दोनों के फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू भी होती है और y दोनों होते हैं। इस वजह से ये इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये इसकी रेंज है कि r की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज़्यादा नहीं होगी। हमेशा r की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल से मुराद है कि अगर आप x को नए वेरिएबल u में चेंज करें और y को v में चेंज करें, यानी कोई भी कांस्टेंट माइनस करें या प्लस करें तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो इसमें अगर आप स्केल भी चेंज करें ओरिजिन भी चेंज करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो मेजर करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आर एक्स वाई से जो आंसर आएगा वही आंसर जो है वो आर यू वी से आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। यानी r इज इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स स्क्वेयर रूट। तो इसमें अगर आपके पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम किए हुए हैं तो आप उनका स्क्वेयर रूट ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखें कि तीनों के साइंस हमेशा सेम होंगे। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा, तो r की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव होगी। तो इसमें ये याद रखना है आपने कि तीनों के साइन जो है वो हमेशा सेम होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है r इज़ अ प्योर नंबर। प्योर नंबर से मुराद है कि इसमें हमारे पास दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हम इसमें जो r की वैल्यू होती है उसके साथ जो है वो शो नहीं करते। ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज प्योर नंबर होता है, यानी इसमें हम जो मेजरमेंट यूनिट है वो साथ मेंशन नहीं करते। तो ये यहाँ पे आर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आपने ये प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं। इसमें कल हम इसकी एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आपने ये एक एग्जांपल अभी अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।